इमेजिन कीजिए साल है 2026 और एक ऐसी डील साइन हुई है जो ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। इस पूरी बातचीत में हम 4 ऐसे इंडियन स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे जो इस ऐतिहासिक समझौते से सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। 1.9 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। यह है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर बनने वाले एक बहुत बड़े बाजार का साइज। ये दुनिया के सबसे बड़े और अमीर कंज्यूमर बेसिस में से एक है, जो इंडियन कंपनियों के लिए सच में एक जबरदस्त अवसर खोलता है। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है। सोचिए, ये कंबाइंड मार्केट दुनिया की टोटल जीडीपी का 1/4 यानी 25% हिस्सा है। चलिए, अब ज्यादा देर नहीं करते और सीधे उन 4 स्टॉक्स पर चलते हैं जो इस बड़े मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो आखिर ये एफटीए है क्या और इससे किसी निवेशक के लिए क्या मतलब निकलता है? आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इसे ऐसे समझिए। पहले हमारे प्रोडक्ट्स पर यूरोप में 10 से 15% का टैरिफ लगता था। ये एक तरह के हिडन टैक्स जैसा था। इस डील के बाद 93% भारतीय सामानों पर ये टैक्स सीधा 0% हो गया है। इसका मतलब, सीधा सा मतलब है कि इंडियन प्रोडक्ट्स यूरोप में रातों रात सस्ते और ज्यादा कंपेटिटिव हो गए हैं। और देखिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो सीधे कंपनियों का मुनाफा बढ़ाएगा। चाहे वो सस्ते टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स का एक्सपोर्ट हो, या फिर हमारे आईटी प्रोफेशनल्स का यूरोप में आसानी से काम कर पाना, हर सेक्टर में बड़े फायदे नजर आ रहे हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है संवर्धना मॉथरसन। ये एक ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लायर है और इनके प्रोडक्ट्स आपको कई यूरोपियन कारों में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ये एफटीए इनके लिए एक गेम चेंजर क्यों है। ये कंपनी वायरिंग हार्नेस से लेकर यूरोप व्यूमिरर तक यूरोप की लगभग हर बड़ी कार कंपनी को पार्ट सप्लाई करती है। अब एफटीए के बाद क्या होगा? इनकी जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं, वो यूरोप को और भी कम लागत पर पार्ट्स भेज पाएंगी। नतीजा, इनके मार्जिन्स सीधे तौर पर बढ़ेंगे। जरा इनके फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालते हैं। करीब 1.14 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.45, जो काफ़ी हेल्दी है। मतलब कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है। 12.6% का रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी दिखाता है कि ये अपने कैपिटल को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम चार्ट्स को देखें तो स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। ये अक्सर एक मजबूत बेस का संकेत होता है जहां से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और इसे सपोर्ट करने के लिए इनके पास $87.2 बिलियन का एक बहुत बड़ा ग्लोबल ऑर्डर बुक है। एफटीए से इनका यूरोपियन बिजनेस और भी फायदेमंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है? वो है एफटीए से मिलने वाली कॉम्पिटिटिव बढ़त। वहीं एक रिस्क ये हो सकता है कि अगर दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड थोड़ी धीमी पड़ती है तो इन पर असर आ सकता है। कुल मिलाकर ये एफिशिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर एक काफ़ी दिलचस्प दाव है। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर सर्विसेज की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला स्टॉक है आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस। आपको पता है, यूरोप पहले से ही इनका सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार है, जो इनके टोटल रेवेन्यू में करीब 30% कंट्रीब्यूट करता है। इन्फोसिस यूरोप की बड़ी बड़ी बैंकों और रिटेलर्स को एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी बहुत ज़रूरी आईटी सर्विसेज देती है। अब एफटीए के बाद जब इंडियन प्रोफेशनल्स का आना जाना आसान हो जाएगा तो इनको सीधा फायदा होगा। इनकी बैलेंस शीट तो किसी मजबूत किले जैसी है। मार्केट कैप है 6.82 लाख करोड़ और इन्फोसिस प्रैक्टिकली डेट फ्री है, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो 0.00 है और 31.8% का शानदार आरओई इसे एक बेहद आकर्षक स्टॉक बनाता है। इसका टेक्निकल चार्ट एक मजबूत तेजी का सिग्नल दे रहा है, जिसे गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। आसान भाषा में, जब स्टॉक का शॉर्ट टर्म एवरेज प्राइस उसके लॉन्ग टर्म एवरेज प्राइस को पार कर जाता है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। आसान वीजा नियमों से कंपनी की लागत कम होगी और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्जिन बढ़ेगा। तो संक्षेप में कहें, इन्फोसिस एफटीए का फायदा उठाने के लिए एक काफी स्थिर और सेफ विकल्प है, खासकर जेन एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए। हाँ, एक चुनौती हो सकती है यूरोप में लोकल हायरिंग को लेकर बढ़ता प्रोटेक्शनिज्म, जिस पर नजर रखनी होगी। तो एक स्टेबल बेट से हटकर अब एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले पर नजर डालते हैं। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी।
जो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। अब देखिए, एफटीए से इन्हें दोहरा फायदा है। पहला, यूरोप से सस्ता ग्रीन कैपिटल यानी निवेश मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। और दूसरा, यूरोपियन कंपनियों से एडवांस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी आसानी से मिल सकती है। ये भारत के ग्रीन फ्यूचर पर एक बड़ा दाव है, जिसे यूरोपीय साझेदारी से मजबूती मिलेगी। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 84%। ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है। 5.63 का डेट टू इक्विटी रेशियो इसे एक बहुत जोखिम भरा दाव बना देता है। तो यहाँ सवाल यही उठता है, क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम है या फिर एक बहुत बड़ा इनाम? इतना ज्यादा कर्ज, ये निश्चित रूप से इसके रिस्क प्रोफाइल को काफी बढ़ा देता है। टेक्निकली स्टॉक में एक गिरावट का सिग्नल है, जिसे डेथ क्रॉस कहते हैं। साथ ही ये ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब इसमें काफी ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। ये उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय द डिप यानी गिरावट में खरीदने का एक मौका हो सकता है, जो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं। चलिए अब एक हाई ग्रोथ प्ले से हटकर एक ऐसे स्टॉक पर आते हैं जिसे इस डील से सबसे सीधा और तुरंत फायदा होगा। नाम है गोकालदास एक्सपोर्ट्स। ये भारत की सबसे बड़ी कपड़ा एक्सपोर्टर कंपनियों में से है, जो ज़ारा और H&M जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाती है। जैसे ही 10 से 12% का EU टैरिफ हटेगा, इनके मार्जिन में तुरंत उछाल आने की उम्मीद है। ये एक डायरेक्ट प्ले है। लगभग 4082 करोड़ के मार्केट कैप और सिर्फ 0.31 के बहुत कम डेट टू इक्विटी रेशियो के साथ ये कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत दिखती है। लेकिन एक चीज़ है, हाल ही में स्टॉक की कीमत में तेज गिरावट आई है। तो सवाल ये है कि फंडामेंटली मजबूत होने के बावजूद क्या ये एक अच्छा वैल्यू प्ले हो सकता है? टेक्निकली ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड है और इसमें भी डेथ क्रॉस का सिग्नल दिख रहा है। लेकिन 10-12% EU टैरिफ हटने से इसे दूसरे देशों की कंपनियों पर एक बहुत बड़ी बढ़त मिलेगी, जो इसे एक आकर्षक डीप वैल्यू प्ले बना सकता है। तो इन चारों स्टॉक्स को देखने के बाद फाइनल टेकअवे क्या है? अब आगे क्या? देखिए, इंडिया EU FTA एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव लाने वाला है। इसमें मदरसन जैसी कंपनी ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक स्टेबल प्ले है, तो इन्फोसिस एक सेफ बेट, वहीं अडानी ग्रीन एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मौका है, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एक डायरेक्ट टैरिफ बेनिफिट वाला डीप वैल्यू प्ले। हर स्टॉक एक अलग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पेश करता है। एक बात याद रखें, यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ विश्लेषण के लिए है, ये निवेश की सलाह नहीं है। अपनी रिसर्च जरूर करें। ये FTA भारत के लिए सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन 4 में से कौन सा स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में जाएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।